Subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्केन्स फ्रॉम द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो कीटोन्स और एल्डिहाइड की हेल्प से हम किस तरीके से बनाएंगे हमारे एल्केन्स। तो इसके लिए पार्ट 3 है। इस पार्ट में हम बात करेंगे क्लेमेंजन रिडक्शन, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन एंड रेड फास्फोरस विद आयोडीन रिएक्शन। पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी बहुत सारे रिएक्शंस जो हैं, जैसे कि बात करें वुड्स रिएक्शन, आपके कोल्बे सिंथेसिस, सोडालाइम मेथड या हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस ऑन द एल्कीन और आपके एल्किल हैलाइड रिडक्शन के बारे में देख चुके हैं। तो उन पुराने वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिए। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में अगर हम रिडक्शन करेंगे तो आपका एल्केन्स बनता है। बेसिकली एक सीरीज में होता है। एसिड को हम रिडक्शन करेंगे तो बनता है एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन को रिडक्शन करेंगे तो बनता है हमारा एल्कोहल। फिर एल्कोहल को हम रिड्यूस करेंगे तो बनता है हमारा एल्केन। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि हम जैसे कि हमारा RCHO ये क्या है, एल्डिहाइड है। दिस इज द एल्डिहाइड, ठीक है। और अगर RCOR इस तरीके से रहा तो ये क्या होगा, हमारा कीटोन, ठीक है। तो इनको हम अगर रिडक्शन करेंगे, ठीक है, आपके इसमें लगेगा अप्रोक्सीमेटली 4 हाइड्रोजन लगेगा, तो वो बनता है हमारा क्या, एल्केन बनता है। अब जाहिर सी बात है इसमें से 2 H इसमें जुड़ेंगे। अब इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, R डबल बॉन्ड H और RC डबल बॉन्ड R। तो ये जो दो है ना, ये जो ऑक्सीजन है वो एक आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन इसमें जाके ऐड होंगे। तो क्या बन जाएगा ये आपका RCH3, या फिर इससे बनेगा हमारा RCH2 और R। तो सिंपल है, ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को निकाल दो और उसमें 2 हाइड्रोजन एटम ऐड कर दो, ठीक है, तो बन जाएगा हमारा एल्केन। तो हमारे क्या होंगे, ये एल्केन। अब एल्केन में कौन सा है ये डिपेंड करेगा हमारे R पे कि R क्या है, ठीक है। आपका इथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, डिपेंड करता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग R को मिथाइल ग्रुप से डिनोट करते हैं, एल्काइल ग्रुप लिख सकते हैं, बट उसमें लोग मैक्सिमम टाइम पे मिथाइल ग्रुप ही लिखते हैं, ठीक। तो देखिए इस तरीके से, सपोज ये हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है, तो ये R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R स्टार। तो ये R स्टार या तो CH3 होगा या H होगा। अगर वो CH3 होगा तो क्या होगा, CH3 CO CH3, ठीक है, तो हो जाएगा कीटोन। और अगर ये CH3 CO H होगा तो बनेगा एल्डिहाइड। तो इसमें हम लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट हम ले सकते हैं अमलगमेशन ऑफ द जिंक। तो जिंक और Hg का अमलगमेशन रहेगा जो कि एक तरीके से कैटलिस्ट है, और उससे हम मीडिया, एसिडिक मीडिया में, जो कि हाई कंसंट्रेशन HCl के थ्रू करेंगे। हाई कंसंट्रेशन HCl हम इसलिए करते हैं ताकि एसिडिक मीडिया प्रोवाइड करे जिससे हमको H मिले, क्योंकि एसिड जो है बेसिकली H डोनर होते हैं। पता है ना आपको कि एसिड डोनेट द H+ आयन, ठीक। और आपका एक हम इसको सकते हैं हाइड्राजिन। दिस इज द NH2-NH2, मतलब हाइड्राजिन मॉलिक्यूल है। इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है बेसिक मीडिया पे काम करता है, जो कि एक्वस NOH या फिर एक्वस KOH हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोल एज ए सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये जो बेसिक मीडिया है वो भी एक तरीके से OH प्रोवाइड करता है। इसमें OH मेन ग्रुप होता है, जो OH एक तरीके से प्रोवाइड करेगा हमारे इस रिएक्टेंट को, इस एल्डिहाइड और कीटोन को। तो अल्टीमेटली आप ये जो दो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को बाहर निकाल दो, है ना, और आप बना लो 2 हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा आपका H2O, ठीक है। यहाँ पे एक 4 हाइड्रोजन ले लेंगे मान के चलो, तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर बनाएगा H2O, और जो 2 हाइड्रोजन है वो आप इसको ऐड कर दो इस तरीके से, ठीक है, ऐड कर देंगे तो ये बन गया हमारा एल्केन। तो फर्स्ट जो रिएक्शंस हैं, जो जिंक विद अमलगमेशन जो रहेगा Hg के साथ में, वो हमारा है क्लेमेंजन रिडक्शन। तो इसमें हम जिंक लेते हैं अमलगमेशन के साथ में, Hg के साथ में, और मीडिया रहेगा HCl, मतलब एसिडिक रहेगा। जबकि वोल्फ-किस्नर रिडक्शन में हम
हाइड्रोजन लेते हैं मॉलिक्यूल और ये बेसिक मीडियम पे काम करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे क्लिम्सन रिडक्शन और वोल्फ-किस्नर रिडक्शन का। चलिए फर्स्ट आते हैं हम लोग क्लिम्सन रिडक्शन। क्लिम्सन रिडक्शन बेसिकली एक तरीके से हम रिडक्शन करेंगे कीटोन्स और एल्डिहाइड का, उससे बनता है हमारा एल्केन। इसमें जो कैटलिस्ट है हम यूज करेंगे जिंक विद Hg अमलगमेशन के रूप में, और मीडिया यूज करेंगे कंसंट्रेशन HCl। तो सिंपल है, अगर इसमें आपका इथेनॉल है, मतलब ये एल्डिहाइड है RCHO एक तरीके से, तो ये बनेगा हमारा मतलब CH3CH3, तो ये हो गया इथेनॉल का बन गया इथेन और निकलेगा हमारा वाटर मॉलिक्यूल। सेम अगर हम लेंगे प्रोपेनॉन लेंगे, प्रोपेनॉन मतलब CH3CO तो इससे बनेगा हमारा CH3CH2CH3, तो ये हो गया प्रोपेनॉन, ये निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो ये बेसिक्स है हमारे क्लिम्सन रिडक्शन का। अब देखते हैं इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को। तो बेसिकली हमारा जो ये मॉलिक्यूल देख सकते हैं RC_OR, ये एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है। अब इसमें देखिए जो ऑक्सीजन है वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, तो ये पार्सली इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने ओर खींचेगा, तो ये आपके पार्सली इसमें माइनस चार्ज, इसमें प्लस चार्ज होगा। अब ये जो जिंक हम यूज कर रहे हैं, ये जिंक के पास क्या है, जिंक के पास है इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है आपके अटैक करेगा इस कार्बन एटम पे। तो जब ये पार्सली है, जब इसको कोई देने वाला होगा ना, तो ये क्या होगा, ये C+ और O-, मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो गए इस पे। अब जब ये जिंक के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके अटैक करेंगे तो क्या होगा, एक प्लस है, अगर एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो न्यूट्रल होगा, दो देंगे तो माइनस होगा, तो C- R बॉन्ड O-, ठीक है। तो C, R और O, यहाँ पे रहेगा माइनस चार्ज, यहाँ पे रहेगा माइनस चार्ज, ठीक, ये हो गया पहला स्टेप। अब देखिए, अब क्योंकि हमारे पास एसिड मीडिया है तो उसमें H डोनर होते हैं, पता आपको, तो 2 H लगेगा। जो फर्स्ट H है, जो पहला प्रोटॉन आयन है, वो इनको और इनको, सेकंड इनको, तो एक तरीके से दोनों को ये अटैक करेगा और ये बनेगा RCR, और एक H जुड़ेगा आप हमारा इस तरफ से, एक H जुड़ गया यहाँ पे और एक H जुड़ गया इस O पे, तो ये हो गया हमारा सेकेंड, ठीक है, ये हो गया, इसमें 2 निकल गया हमारा। फिर एक H आयन और ऐड करेंगे तो क्या करेगा, ये की बेस है, OH क्या है, बेसिक नेचर है ना, और H+ क्या है, एसिड नेचर का है, तो अटैक करेंगे आपस में और H2O बाहर निकलेगा, H2 बाहर निकल गया साथ में, और आपका जो ये H है जाके इस पर अटैच होगा, तो ये हो गया हमारा, क्या होगा, ये प्लस होगा, ये जब बाहर निकलेगा ना तो प्लस होगा, ये H इसको निकाला, ठीक है, तो ये अपना यहाँ से लेके निकल गया और ये हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस होगा तब फिर जिंक जो मेटल है वापस इसको इलेक्ट्रॉन के अटैक करेगा और फिर बनेगा ये माइनस चार्ज, ठीक है, और फिर वापस H+ अटैक करेंगे, कहाँ पे, ये अटैक करेगा वापस इस पोर्शन पे, तो H जो है बॉन्ड फिर जुड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 H यहाँ, ये तीसरा H और चौथा H, इसलिए कितना लगा H, 4 H लगा, इसलिए हम लिख सकते हैं इसमें +4 H इसमें लगता है पूरे रिएक्शंस में। और वाटर कहाँ निकला है, वाटर निकला एक मॉलिक्यूल, इसलिए क्या होता है +H2O, 1 मॉलिक्यूल H2 निकलता है, ठीक है, क्लियर है। तो सिंपल से इसका रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो सिंपल अगर हम कोई भी इस तरीके से कंपाउंड्स होगा जहाँ पे कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप होगा, तो इसमें से O को बाहर निकाल दो और 2 H जोड़ दो, ठीक है, और एक बनेगा H2 मॉलिक्यूल, सिंपल से इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे सिंपल, ये CH3CH2CHO है, सिंपल सी बात है, इसको इसमें 2 H जोड़ दो तो क्या होगा, ये CH2CH2CH3 प्लस एक H2O, ठीक, ये क्लियर है, इतना समझ में आ गया आपको, इजी है ये एल्केन बनाने के लिए। चलिए अब आते हैं हम लोग, अब देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस पे। अब सिंपल सा है, अभी हमने बात किया था कि जहां पर भी आपका कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें 2 H जोड़ दो आप, तो सिंपल यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप है आपका, तो ये इस तरीके से आपका हो जाएगा, यहाँ पे सपोज कि 2 H हमने जोड़ दिया है, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि करना क्या है OH का। अब ये जो OH है ना, OH क्या है, बेस है, क्या है, बेस है, और यहाँ पे HCl है जहाँ पे H+ डोनर है और Cl भी है, तो इसमें आपका क्या होगा, ये एक तरीके से OH OH- क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, Cl क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ना, तो ये आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका HOH बाहर निकलेगा और ये Cl जाके यहाँ अटैक होगा, तो यहाँ बनेगा हमारा Cl,
इसको बोल सकते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आते हैं इस पे, देखिए सेम आपका NO2 भी बेस है। ठीक है, तो ये तो होगा ही, इसमें तो होगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप 2H जोड़ सकते हैं या मत लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम H को वैलेंस से ही करते हैं, नहीं लिखते हैं कई बार। तो ये NO2 जब होगा ना, तो NO2 से क्या बनता है, नाइट्रोस बनता है एमीन ग्रुप, तो ये होगा NH2 ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तो होगा बट ये नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एसिडिक नेचर का है। तो एसिडिक नेचर वाले जो हैं एसिड पे नहीं होते हैं, बेस हो सकता है। तो OH, NO2 ये सब हो सकते हैं, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, एसिड नहीं हो सकता। तो इसलिए इस केस में ये क्या बनेगा, हमारा CH3 CH2 CH2 और COOH ही रहेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग वोल्फ किस्नर रिडक्शन के बारे में। तो बेसिकली हमारे पास एल्डिहाइड है, RCHO एल्डिहाइड है और RCOR आपका कीटोन है। तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड और ये हो गया हमारा कीटोन। इसमें हम लोग हाइड्रोजन इसे कैटलिस्ट या रिएक्टेंट भी बोल सकते हो, या बेसिकली आपका रिएक्टेंट है। और एक्वस NaOH मीडिया पे हम लोग यूज करते हैं, बेसिक मीडिया पे, या एक्वस KOH ले सकते हैं और ग्लाइकोल ऐसे सॉल्वेंट लेते हैं। जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे ना, तो बेसिकली इसमें बनेगा आपका इथेन बनेगा आपका एल्डिहाइड से, या इथेन इसको बोल सकते हैं हम लोग, या इथेनल से बनेगा एथेन बनेगा, और प्रोपेनॉन से बनेगा प्रोपेन बनेगा, और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा प्लस निकलेगा N2। सिंपल है, जैसे कि इसमें 2 N है तो ये N2 निकल गया, और आपके 4 हाइड्रोजन है तो 1-2 हाइड्रोजन आपके इसमें ऐड होगा तो CH3 हो जाएगा, इस CO से CH2 हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन आपके इस O को निकालेगा, बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल 3 भी बनता है, एक भी बनता है, कैसे बनेगा हम आगे देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो ये आपका RCOR है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, तो ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इस हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और निकलेगा एक H2 मॉलिक्यूल, निकल गया। अब इस N को जोड़ो डायरेक्ट यहाँ पे, तो RCR डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH2। ठीक है, ये बन गया हाइड्राजोन। अब क्योंकि मीडिया बेसिक है ग्लाइकोल सॉल्वेंट है, तो इसमें OH मौजूद है और H प्लस भी मौजूद है। तो OH माइनस जो है, ये जो H है ना, इससे अटैक करेगा और बनेगा H2 बाहर निकलेगा। ठीक है, तो लिखो H2O का एक्स्ट्रा H2O तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये OH, क्योंकि OH और H प्लस दोनों ही वाटर ही यूज कर रहे हैं ना उसमें ग्लाइकोल के साथ में, एक्स्ट्रा कुछ बन नहीं रहा है उस पर, वो मीडियम में ही वाटर है। तो ये जो है अब निकलेगा, H2 निकल गया और यहाँ पे हो गया माइनस हो गया। ठीक, यहाँ पे इसमें एक H बाहर निकला ना तो माइनस हो गया। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ के माइनस चार्ज पे, वो आपके मूव करेंगे इस बॉन्ड पे और बॉन्ड क्रिएट करेंगे, और यहाँ का जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा हमारे कार्बन एटम पे। तो कार्बन एटम पे क्या होगा, माइनस चार्ज हो गया, एक तरीके से कार्बोकेटायन है। ठीक है, अभी हो गया NH2NH जो H प्लस है। अब इस H प्लस जो है आपके अटैक करेगा इस माइनस चार्ज पे और बनेगा H, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये H ऐड हो गया, फिर एक OH जो है वापस इस H से अटैक करेगा और आपका H2 बाहर निकलेगा। इसलिए मैंने कहा था 3 भी निकलता है, चाहे तो 1 लिखो चाहे 3 लिखो, मतलब नहीं है अपने को, क्योंकि वाटर मीडियम में ही है। अब यहाँ पे क्या बन गया, माइनस चार्ज हो गया इस तरीके से, और जो माइनस चार्ज बनेगा वो यहाँ पे अटैक होगा और यहाँ पे ये आपका यहाँ पे अटैक होगा। ठीक, तो ये जो है बाहर निकल जाएंगे N2 के फॉर्म पे। N2 कैसा होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N आपस में कंप्लीटली फिक्स्ड हो गए तो बाहर निकल गया, और यहाँ पे हो गया माइनस चार्ज, तो ये हो गया हमारा कार्बोकेटायन, सेम सॉरी कार्बोनाइन जी, नॉट कार्बोकेटायन, कार्बो एन आयन। और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपका कार्बो एनायन है, ना कि कार्बोकेटायन। ठीक, तो ये आपका फिर H प्लस जो है आपका अटैक करेगा और बन गया RCH2R, तो हो गया एल्केन। ठीक, तो सेम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं डायरेक्टली, ये हो गया हमारे पास इस तरीके से। अब ये जो OH क्योंकि बेस है और ये भी बेस है, तो ये आपस में रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे कि वहाँ पे हमने HCl था तो हमने क्लोराइड से हम लोग चेंज किए थे, यहाँ पे नहीं करेंगे।
ठीक, तो ये बन गया हमारा OH, जहां पे वहीं रहेगा, और एक आपका H2 निकलेगा और हमारा निकल गया N2। सेम यहाँ देखिए क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप भी बेस है, तो इसलिए यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा, आपका N2 ही बनेगा, इसमें रिडक्शन नहीं होगा इस केस में। ठीक है, H2O प्लस N2, तो ये हो गया हमारा वोल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन रिएक्शन। अब आते हैं हम लोग रेड फास्फोरस विद आयोडीन। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इससे हम एसिड से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एल्कोहल, एल्कोहल से एल्केन बना सकते हैं। तो बहुत ही वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जो हमारा देखिए यहाँ पे RCOR है, ये हमारा कीटोन ग्रुप है एक तरीके से, आप इस पे H2 जोड़ दो। अब क्योंकि यहाँ पे 4 H लगेंगे, ठीक है, तो रेड फास्फोरस चाहे हाइड्राजीन हो चाहे जिंक क्लोराइड हो, इससे हम करेंगे ना तो आपका क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। लेकिन जो LiAlBH4, NaBH4 ये जो हैं आपके यहाँ पे काम नहीं आएंगे, इसको यूज नहीं करते हैं, ये आपके एल्किल हैलाइड्स में काम आते हैं। ठीक, यही यूज करेंगे, ये यूज नहीं करेंगे। चाहे वो RCHO हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, आपका एसिड हो, आपका एसिटाइल क्लोराइड हो, आपका एस्टर हो, या आपका कार्बोक्सामाइड हो, या नाइट्राइल हो, या एल्कोहल हो, हम रेड फास्फोरस विद आयोडीन के साथ में एल्केन क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है। अब जो रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रोजन है वो अलग अलग होता है। बेसिकली हम देख सकते हैं कि हमारा अगर वो आपका एल्कोहल है तो वहां पे लगेगा 2HI, क्या होगा 2HI। तो सिंपल्स करने मतलब है यहाँ पे जो 4HI है ना वो मिलता है हमारा 4HI से मिलेगा। हम लोग यहाँ 4 जो यूज करेंगे ना वो कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा हमारा HI से मिलेगा। क्या से मिलेगा, HI से मिलेगा। ठीक, इस केस में, इस केस में, ठीक है। चलिए, तो अब यहां से कितना मिल गया, OH है इसलिए 2H लगेगा, तो ये 2H इस H2 के साथ में मिलेगा और क्या बनेगा हमारा, एक H2 निकलेगा और निकलेगा I2 निकलेगा, और बाकी जो H है वहां पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक H यहाँ ऐड होगा और एक H यहाँ ऐड होगा, तो हो गया H2 वहां निकल गया, और एक I, 2 I लगेंगे, यहाँ 2 I है तो I2 हो गया। ठीक है, अगर आपका क्या है, ये एल्डिहाइड है, सेम लगेगा 4HI, तो 2 इसके लगेगा, जहाँ पे 2H यहाँ पे लगेगा तो हो गया H2 निकल गया बाहर, और यहाँ पे 2 लगेगा तो ये हो गया हमारा CH3 जुड़ गया। ठीक है, और आपका कितना बचा, 4 बचा, तो हो गया 2I2। यहाँ देखिए एसिड में यहाँ लगेगा 6HI, तो यहाँ पे एक H यहाँ पे लगेगा, 2H यहाँ पे लगेगा, 2H यहाँ पे लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 लगेगा, एक्चुअली 3H लगेगा, एक इसके लिए इसके लिए, तो कितना हो गया ये 3, 2 5, 1 6, तो हो गया 6HI और 3I2 निकलेगा, तो 2H2 निकलेगा यहाँ पे, एक H2 इससे, एक H2 इससे, 2H2 निकलेगा और 3H यहाँ के जुड़ेगा, तो ये हो गया हमारा CH3। ठीक है, तो बात करें हम एसिड की, तो एसिड में देखिए हम लोग बहुत सारे मेथड्स हैं। एक हमारा कोल्बे मेथड है जहाँ पे R बनता है, एक सोडा लाइम मेथड है जहाँ पे आपका ये जो R है हट जाएगा, ये पूरा हटेगा और H जुड़ेगा, तो ये हो गया RH। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो भी C है वो बनेगा CH3 बनेगा। इसमें जो भी ये R था, अगर वो इथाइल था तो यहाँ पे इथाइल होगा, यहाँ पे H जुड़ेगा, यहाँ इथाइल होगा तो यहाँ पे H जुड़ेगा, तो इथेन बनेगा। तो ये इस तरीके से रिएक्शन भी होते हैं, याद रखिए, इनके डिफरेंट बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। अगर हम मान लो ये हमारा मान लेते हैं ये हमारा CH3COOH होता, तो इससे क्या बनता, इससे बनता CH3 ये बन गया हमारा एथेन बन गया, और इससे क्या बनता RH, तो ये हो गया CH3 और H मतलब हो गया हमारा मेथेन बन गया। अगर ये होता तो क्या बनता CH3, अब C जो C है इससे जुड़ेगा 3H, तो हो गया हमारा एथेन। ये डिफरेंस है बेसिकली। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टू फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स। So I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend. And last, thank you. Keep watching.